प्रवक्ता ने सरेंडर कर दिया है। सीसी मेंबर अभय उर्फ भूपति ने सरेंडर किया है। अभय उर्फ भूपति पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। बता दें कि 5 राज्यों में यहां पर मोस्ट वांटेड अभय उर्फ भूपति ने सरेंडर किया है। नक्सली इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गढ़चिरौली में भूपति ने सरेंडर कर दिया है। सीसी मेंबर अभय और भूपति पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और साथ ही 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड था अभय और भूपति, जिसने कि अब सरेंडर कर दिया है। अपने 60 नक्सली साथियों के साथ उसने सरेंडर किया है और नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, क्योंकि नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ऐसे में पहले इसने कई बार लेटर लिखे, सरकार से वार्ता की बात की, लेकिन अब उसने खुद हथियार छोड़ दिया है। भूपति ने महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम भी मौजूद थे जब भूपति ने सरेंडर किया और अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर ये माना जा रहा है। बता दें कि नक्सल संगठनों को एक बड़ा झटका लगा है और नक्सल संगठन का केंद्रीय प्रवक्ता और पोलित ब्यूरो सदस्य अभय और भूपति ने सरेंडर कर दिया है। पोलित ब्यूरो सदस्य के सरेंडर से साफ हो गया है कि नक्सलियों का अंत बहुत करीब आ गया है, क्योंकि नक्सल संगठन को चलाने वाली कमेटी के सदस्य ही अब सरेंडर कर रहे हैं। अभय और भूपति पिछले 40 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय है और अभय और भूपति का सरेंडर नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के मेंबर सरेंडर नहीं किया करते थे। वेणुगोपाल राव और भूपति समेत 61 नक्सलियों ने आज गढ़चिरौली में सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अभय पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश में कई बड़े नक्सली वारदातों को इसने अंजाम भी दिया था। एंटी नक्सल से डरे नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे और इस साल बारिश में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन नहीं रोका गया, जिससे नक्सलियों के पास जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था आत्मसमर्पण। आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। से माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है, जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं और हमको लगता है आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर और इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। पोलित ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पोलित ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य हैं, इसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 फुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर, ये बहुत बड़ी सफलता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। स्टील कंपनी ने नौकरी देने का ऐलान किया है। सोनू समेत 61 नक्सलियों को नौकरी मिलेगी। स्टील कंपनी के जीएम ने नौकरी देने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं। नक्सलवाद का जो दंश है वो भी खत्म होता जा रहा है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है। और इसी बीच आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए एक बड़ा ऐलान, स्टील कंपनियों ने नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। सोनू समेत 61 नक्सली जिन्होंने गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया है, उन्हें अब नौकरी दी जाएगी। स्टील कंपनी के जीएम ने नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्टील कंपनी के जीएम प्रभाकर ने इसे लेकर ऐलान किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। इन्होंने ठाना है कि भूपति, इसके समेत वो 60 नक्सली और अन्य नक्सलियों को ये नौकरी देंगे। ये हैं कौन? ये प्रभाकरण जी हैं, जो कि लॉयड कंपनी के जो है प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम पहले गढ़चिरौली में एक बड़ा स्टील प्लांट डालने के लिए आया। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का कारण
कैसा लोकल टैलेंट का ट्रेन करेगा करके ट्रेन किया। आज हमारा ट्रेनिंग में क्या वो लोग का कंपनी में वो लोग मालिक भी बना रहा हूँ। कोई भी हमारा शेयर होल्डर खाली वो लोग नौकर नहीं है, शेयर होल्डर होने के लिए भी वो लोग 6 महीना के बाद शेयर होल्डर हो जाते हैं। शेयर होल्डर माध्यम वो कंपनी में वो लोग भी मालिक है। आई थिंक इसमें वो लोग नौकर नहीं है, वो लोग मालिक होगा। जब इन्हें आप नौकरी देंगे तब ये भी सर ये भी शेयर होल्डर होगा 6 महीना के बाद। नक्सल हो तो भी वो भी हमारा इंडिया का एक प्रतिनिधि है और ये लोग रिप्रेजेंटेटिव और वर्क हमारा सिटीजन है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी देगा लोकल का। इसमें नक्सल का भी हम कुछ डिफरेंशिएट नहीं करेगा, सबका हम इन्वॉल्व करके ट्रेन करके करोगे। तो नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। अभय उर्फ भूपति ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि अब इनाम की बात करते हैं कि आखिर इस पर इनाम कितना था और इसने कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया था। इनाम की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए का इनाम था और नक्सलियों का प्रवक्ता माना जाता था। केंद्रीय कमेटी की बात की जाए तो केंद्रीय कमेटी का सदस्य था। शिक्षा, बीकॉम और आईटीआई में इसने यहां पर अपनी दक्षता की थी और उम्र यहां पर 70 साल थी और निवास कारीमनगर तेलंगाना था और 40 साल से सक्रिय था। 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड था, जिसने अब यहां पर सरेंडर कर दिया है। लाल आतंक का सरेंडर अगर बात की जाए सरेंडर तो 27 नक्सलियों ने किया और अगर पुरुषों की बात की जाए तो 17 पुरुष और 10 महिलाएं इसमें शामिल थी। लाल आतंक का सरेंडर हुआ है। कुल इनाम की बात की जाए तो 50 लाख रुपए इनाम और 10 लाख रुपए का एक इनामी नक्सली था। 8 लाख और बता दें कि इसमें 3 नक्सली शामिल थे। 3 लाख का जो इनामी है वो 1 नक्सली था, 2 लाख के इनामी 2 नक्सली, 1 लाख के जो इनामी थे उसमें 9 नक्सली शामिल थे।